दोस्तों आज सबसे पहले हेडिंग लगाइए नंबर सिस्टम। सारे के सारे बच्चे हेडिंग लगाइए नंबर सिस्टम। मैं आपको 100 कंसेप्ट्स आपके 100 क्वेश्चंस आपके साथ बेसिकली डील करूंगा। 100 क्वेश्चंस का मतलब एक आध कंसेप्ट में एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हैं और ये सारे के सारे 100 के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रेडी रहिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते आइएगा। सबसे पहली चीज जो आपके गेट के लिए मैं स्टार लगवा रहा हूं, जो ऑलरेडी आपके गेट के एग्जाम में 2017 में जो पेपर आईआईटी रुड़की ने दिया था एंड 2018 विच आईआईटी आपका गुवाहाटी ने दिया था एंड दैट वाज इवन ऑड। तो नंबर्स में सबसे पहली चीज मैं आपको ये कह रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज आईआईटी रुड़की ने 2017 में इस चीज सवाल दिया था। आईआईटी रुड़की ने 2017 में सवाल दिया, 2018 में आईआईटी गुवाहाटी ने इससे क्वेश्चन दिया एंड मेरे हिसाब से दिस थिंग इज हियर टू स्टे। सारे के सारे बच्चे रेडी रहिएगा। एक बढ़िया ब्रीफ नोट बनेगा, शॉर्ट नोट बनेगा, लेकिन बनाइएगा जरूर, लिखिएगा दोस्तों। मैं आपको भेजूंगा बट लिखिएगा जरूर। सर आप इवन ऑड क्या बोल रहे हैं? हर चीज में थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे तभी हम टाइम बचा पाएंगे। इवन को मैंने ई से लिख दिया, ऑड को मैं सिर्फ ओ लिखूंगा, ठीक है। अपने को टाइम जनरली 30 मिनट्स में, अब 30 आवर्स में अपने को जनरली गजब कुछ करना है। दोस्तों एक बार प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। इवन प्लस इवन, इवन प्लस ऑड एंड ऑड प्लस ऑड। दोस्तों ये 30 आवर्स में पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज समझ में ना आए तो पूछे ना, बिल्कुल बिंदास पूछेगा, ठीक है। इवन इंटू इवन, इवन इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड। आपको समझ में आए, आपको मजा आना चाहिए, यही मेरा ऑब्जेक्टिव रहता हमेशा, ठीक है दोस्तों। This is even minus even, even minus odd and odd minus odd। फटाफट सारे के सारे बच्चे इसको कंप्लीट कीजिएगा। 2017 में, 2018 में आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी गुवाहाटी ने, उसके खैर 2021 में पूछा गया था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये चीज मेरे हिसाब से दिस पैटर्न इज हियर टू स्टे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चीज ना इंपॉर्टेंट रहेगी। ग्रेट। तो एक बार अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कभी भी दो इवन नंबर को आप कनेक्ट कर रहे हैं, इवन नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, इसको लिखने के पहले 100% श्योर हूं मैं, आप में से काफी सारे बच्चों को इवन ऑड में डाउट हो सकता होगा। इसके लिए एक छोटा सा नोट लिख के रखेंगे और उस नोट का नाम होगा इंटीजर्स। उस नोट का नाम है इंटीजर्स। बहुत ही सिंपल सरल ढंग से पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा। ये पहला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जो आज लिखा रहा हूं आपको। इसमें ग्रेजुअली अपन आगे बढ़ेंगे। जब आप इंटीजर्स बोलते हैं तो इंटीजर्स का मतलब होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। 60 मिनट दोस्तों, 60 मिनट खत्म, क्लोज कर दूंगा। 60 मिनट ही लूंगा, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 60 मिनट के बाद अपने टेक्निकल में वापस चले जाएगा, सिर्फ मेरे साथ पढ़ते रहिएगा बस, और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको, ठीक है। जब आप बोलते हैं इवन नंबर्स तो ये होगा इवन, गौर से देख लीजिए। 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। Guys, we need to see this, हमको देखना है इसको। और वो ये चीज है कि यहाँ पे अक्सर जब हम इवन बोलते हैं तो इवन में माइनस वाले नंबर छूटते हैं एंड 0 भी छूटता है, ध्यान रखिएगा। एंड सिमिलरली ऑड नंबर्स, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। लेते चलिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही मस्त रहेगा। सारे बच्चे साथ चल रहे हैं मेरे, एकदम सुपर तरीके से भी साथ चल रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी चीज तो ये है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी भी हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो ये रहा दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो यहां पे मैंने जो आपको पॉइंट दे रखा है, इवन प्लस इवन इज ऑफ कोर्स इवन, ऑड प्लस ऑड भी होता है इवन। इवन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई एक नंबर भी अगर इवन होगा तो आउटकम आ जाएगा इवन। इवन माइनस इवन भी हो जाएगा इवन, ऑड माइनस ऑड, 3 माइनस 1 भी हो गया इवन। इसके अलावा जितनी चीजें बच रही है ये सारी की सारी चीजें ऑड। इवन प्लस ऑड इज ऑड, ऑड इंटू ऑड इज ऑड, और ये भी हो गया ऑड। कोई ऐसे बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं लिखा हमने, लेकिन इस पॉइंट को लिख के रखिएगा। ध्यान रखिएगा, आपके गेट का एप्टीट्यूड का पेपर, आपके गेट में एप्टीट्यूड एक एड ऑन सब्जेक्ट है दोस्तों। आपके गेट के पेपर में एप्टीट्यूड हमेशा बहुत ही आसान आता आया है और आएगा। तो आप में से वो बच्चे जो टेक्निकल में बहुत अच्छे हैं, मार्क माई वर्ड्स, आपका आईआईटी जो फंसता है, पब्लिक सेक्टर जो फंसता है, वो एप्टीट्यूड के कारण फंसता है। स्पेशली जिनकी टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसा मैंने तो देखा है। तो इसको ना अपने को अगर अच्छा कर देंगे ना भाई साहब, हम लोग रैंक में आ जाएंगे, वो टॉप 100 वाले रैंक में आएंगे। और वही ऑब्जेक्टिव है, वही ऑब्जेक्टिव। इसलिए मैं थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से पढ़ाऊंगा और सिंपल करके पढ़ाऊंगा आपको। दोस्तों अब इन्होंने क्या किया,
तो 2 सवाल मैंने रखा है, सेम चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। 30 आवर्स की जर्नी रहेगी अपनी, मैं सेम चीज रिपीट नहीं करूंगा। 2017 में आईआईटी रुड़की ने क्या पूछा इस पॉइंट को उठा के, आईआईटी रुड़की ने एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट पूछा और ये पूछा, ये 4 ऑप्शन दिया और उन्होंने पूछा कि कौन सा मस्ट बी ट्रू है। चलिए साथ में देखते हैं। आईआईटी रुड़की का ये एक्चुअल आया हुआ सवाल है। मेरे हिसाब से इस तरह का पैटर्न आपके इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट बनेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस साल के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट बनेगी, तो मेरी तरफ से इस पैटर्न के लिए स्टार लगाइएगा। ये आज का पहला पॉइंट है। सारे के सारे बच्चे मेरे साथ देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए एंड बी एक इंटीजर है। ठीक है जी, ए एंड बी अगर इंटीजर्स हैं और यहां पे इन्होंने लिख के दिया है a माइनस बी, ये आउटकम है इवन। देखिए जी, इसके आगे पढ़ने के पहले दिमाग में ना यहीं पे एक पॉइंट आना चाहिए और वो पॉइंट ये है कि जब आपको ये कहा गया कि दोनों के दोनों a माइनस बी का डिफरेंस इवन है, तो या तो दोनों के दोनों होने चाहिए इवन माइनस इवन, या तो होने चाहिए ऑड माइनस ऑड। सारे के सारे बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस सेशन में मेरा एक अजम्पशन है और वो अजम्पशन ये है कि आपको बिल्कुल एप्टीट्यूड नहीं आता है। ये मैंने एक अजम्पशन ले रखा है और यही ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। यहां से लेके हमको 13 to 15 मार्क्स तक पहुंचना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। 60 मिनट मेरे साथ पूरी एनर्जी के साथ बैठना। तो यहां पे ये 2 आउटकम दिख रहा है। जब हमें बोला गया कि इसका डिफरेंस है इवन, तो या तो इवन माइनस इवन हो सकता है और ऑड माइनस ऑड। ध्यान देना, जब आपके पेपर में, याद रखना ये आपके पेपर में वर्ड आजकल आना शुरू हुआ है, ये नया डेवलपमेंट है पिछले 4 साल एक्सक्यूज मी, पिछले 4 साल का नया डेवलपमेंट है। ये मस्ट बी ट्रू, मस्ट ऑलवेज बी ट्रू, मस्ट नॉट बी ट्रू। जितने बच्चे आंसर लिख रहे हैं वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मस्ट बी ट्रू, मस्ट ऑलवेज बी ट्रू। मैं आपको एक बात आता हूं, आप यहां पे एक नोट लगा के रखो, एंड कैन स्लैश मस्ट। आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो कैन एंड मस्ट दोनों को गौर से देखना। सर ऐसा क्यों, बताता हूं। पहले मस्ट वाले को बताता हूं, फिर कैन में बताता हूं। यहां पे बोला गया है तो फिर ये बताओ कौन सा 100% ट्रू है किस चीज में, कि ये इवन है। चलो ठीक है, अगर दोनों का प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो दोनों इवन इंटू इवन भी हो सकते हैं या फिर ऑड इंटू ऑड भी हो सकते हैं। तो उसमें मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो इवन आएगा क्या, यस आएगा। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऑड इंटू ऑड को, तो अब तो इवन नहीं आ पाएगा यार। यहां पे देखते हैं दोस्तों, यहां पे अगर दोनों इवन है तो इवन का स्क्वायर तो खैर इवन ही हुआ +1। नहीं, ये तो आपका ऑड आउटकम आ गया, और जब दोनों ऑड है तब तो 100% ऑड आया, इसमें कोई डाउट नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको एमसीक्यू और एमएसक्यू में डिफरेंस बताने जा रहा हूं। पहले ही क्वेश्चन थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड बेंचमार्क हाई सेट कर रखेंगे तो मजा आएगा। तो दोस्तों यहां पे देखेंगे ये हो गया इवन प्लस 1। जब दोनों इवन है तो आउटकम आ गया ऑड। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब दोनों ऑड है तो ये हो गया ऑड प्लस 1, ये हो गया ऑड। अब जरा देखिएगा दोस्तों गौर से, इसको बताता हूं, फिर इन चारों ऑप्शंस का इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं। जब दोनों के दोनों इवन है तो ये हो गया इवन इंटू इवन का मतलब इवन, इवन माइनस इवन का मतलब हो गया इवन। जब दोनों के दोनों ऑड हैं तो इवन इंटू ऑड का मतलब हो गया ऑड, एंड ऑड माइनस ऑड का मतलब हो गया इवन। अब आप जरा मस्ट और कैन में डिफरेंस समझिए। यहां पे ये बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सी ऐसी चीज है जो मस्ट ट्रू होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही है दोस्तों, मस्ट बी ट्रू होना चाहिए मतलब नो मैटर व्हाट, हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो ये सेकंड ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा ऑड दे रहा है, तो ये तो 100% गलत है। थर्ड ऑप्शन को देखेंगे ये हमेशा ऑड दे रहा है, 100% गलत है। अब डिफरेंस आता है कैन और मस्ट में। अगर क्वेश्चन में मस्ट दे, याद रखिएगा आईआईटी ने भी मस्ट देना शुरू किया है, मार्क माई वर्ड्स, आने वाले वक्त में कैन भी देंगे ही। Which of the following must be true except, ये लैंग्वेज भी आएगी। Which of the true must not be true except, ये उसके भी ज्यादा उसके आगे की लैंग्वेज है। Which of the following must be true, which of the following can be true, which of the following must be true except, which of the following must not be true except। आप देख रहे हो लैंग्वेज कैसे हो रहा है। तो ये सब लैंग्वेज आपकी बनेंगी। अगर इन्होंने क्वेश्चन में मस्ट दिया हुआ, जैसे यहां पे अनकंडीशनली हमेशा ट्रू होना चाहिए, तो यहां पर इवन, यहां पे इवन, बिल्कुल यही आंसर है। ये बिल्कुल गलत है, दिस इज गलत। बट अगर यही क्वेश्चन कैन बी ट्रू लिखा होता, दिस वुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी। और उसके बाद अगर यही क्वेश्चन दिया गया होता मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में, एमएसक्यू में, द आंसर वुड हैव बीन ए एंड डी बोथ।
अगर यहां पे कैन लिखा होता, कैन लिखा होता तो ये होता दोस्तों कि कौन सा ट्रू हो सकता है, तो ए भी ट्रू हो सकता था एंड इसके अलावा डी भी ट्रू हो सकता था। सभी लोग सुपर तरीके से क्लियर सभी को। और यहां पे अभी मस्ट लिखा है तो आंसर क्या हुआ, डी। दिस इज आई थिंक एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। सारे के सारे बच्चों को एकदम बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे दोस्तों। पेस थोड़ा अपन बढ़िया मेंटेन कर रखेंगे, बिकॉज अपने को 30 घंटे में सारी की सारी चीजें गजब टाइप से ग्रिप कर देना है। यहां तक सारे के सारे बच्चों को हर एक पॉइंट क्लियर है कि नहीं, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताते चलिएगा। ये था दोस्तों सबसे पहला कंसेप्ट, इस सबसे पहला पॉइंट। इसी तरह से हम देखेंगे 99 और पॉइंट्स। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है। चलो, अगर ये बेहतरीन तरीके से क्लियर है तो इसी को मैं एक सवाल प्रैक्टिस के लिए देता हूं, वो सवाल जो इन्होंने ही पूछा था 2018 में। सो इन द ईयर 2018 IIT गुवाहाटी, दोस्तों 200% एनर्जी के साथ बैठना, प्लीज डिफोकस, डिस्ट्रैक्ट मत होना, लाइव बैठना। जब लाइव बैठो तो पूरी एनर्जी के साथ बैठना। इस 1 घंटे के अलावा पूरे दिन में मत पढ़ना एप्टीट्यूड, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं। बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप एक एक चीज को अच्छे से डॉक्यूमेंट करो। मैं ये लिख रहा हूं जो बोर्ड पे भेजूंगा, ये पूरा मेरा स्क्रीन आपको भेजूंगा, स्क्रीन मतलब जो लिख रहा हूं वैसी बात है, वो आपको मैं भेजूंगा ही, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट जरूर करना। आपको एक बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट बनेगा। एग्जाम के दिन 1 घंटे 60 मिनट से 90 मिनट लगेगा, आप पूरा एप्टीट्यूड धकाधक रिवाइज कर दोगे। मैं आपको अभी से प्रॉमिस करता हूं 60 मिनट से 90 मिनट पूरा एप्टीट्यूड रिवाइज कर दोगे आप, मैं बता रहा हूं आपको। इतना बढ़िया नोट्स बनाएंगे अपन लोग। दोस्तों यहां तक सभी लोग साथ चल रहे हैं। अब क्या हुआ, IIT गुवाहाटी इसी चीज से इंस्पायर हुए और IIT गुवाहाटी ने एक बहुत सिमिलर क्वेश्चन उठा के दिया उन्होंने। सेम उसी इवन ऑड से एक क्वेश्चन ये दे रखा है दोस्तों, एग्जैक्टली सेम का सेम क्वेश्चन है। मैंने एक और सैंपल के लिए क्वेश्चन नहीं रखा, वो है 2021 का। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर अभी के अभी बताएगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इवन ऑड का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो 2018 IIT गुवाहाटी ने ME में ये क्वेश्चन पूछा। दिस पैटर्न इज हियर टू स्टे, यह पैटर्न मेरे हिसाब से यहां पे रहेगा। इन्होंने बोला कि A एंड B दोनों के दोनों हैं इंटीजर्स, A प्लस A स्क्वायर इंटू B क्यूब। इस चीज को इन्होंने बोला ये चीज है ऑड, ठीक है। देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। बिंदास आंसर मारिए। आप में से वो बच्चे जो एप्टीट्यूड अभी सीख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, यहीं से सुनना, कुछ नया नीचे अपने को, वो मेरा काम है बाकी आपको समझाना, ठीक है। दैट्स पार्ट ऑफ माई JD। सारे के सारे बच्चे सुपर तरीके से आंसर मारिएगा। इवन प्लस इवन, इवन इंटू इवन, इवन माइनस इवन, इस तरह की बेसिक चीजें हमने देखा। 3 बेसिक ऑपरेशंस, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। आंसर जरूर देना दोस्तों, आंसर देना इंपॉर्टेंट है। आंसर दीजिए। मैं आपको जब ये बोल रहा हूं कि 60 घंटे, मतलब याद रखिएगा आप अपनी लाइफ का 60 मिनट दे रहे हो, मैं अपनी लाइफ का, तो इसका कुछ आउटकम निकलना चाहिए ना, देयर मस्ट बी सम आउटकम। बहुत बढ़िया, ग्रेट। पूरा फुल फ्लेयर के साथ आंसर मारना। जब दोनों के दोनों ऑड हैं तब यहां पे बोला गया है दोनों के दोनों जब इवन है, जब एक ऑड है एक इवन है। ओके, क्या चीज पूछे, यहां पे इवन लिखा हुआ है। A एंड B अगर दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं तो A प्लस A स्क्वायर B क्यूब ये ऑड है क्या, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में फटाफट रिजेक्ट करो। मतलब सर एलिमिनेशन मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मानता हूं बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों। बहुत सारे अनकन्वेंशनल चीजों पे बात करूंगा, कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। एलिमिनेशन बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी। अरे भाई साहब, जब आपको ऑड के बारे में बोला ही गया है, मैं पागल थोड़ी जो दोनों इवन वाले को चेक भी करूं सर, लेकिन मैं चेक कर सकता हूं। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब चेक करने में टाइम लगता है, वही चीज अपने को बचाना है, राइट। जब दोनों के दोनों इवन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आउटकम इवन आएगा। तो मैं पागल थोड़ी यार जो मैं चेक करूंगा। दूसरी बात, अगर ये A इवन हुआ तो मैं क्यों चेक करूंगा यार, अगर B ऑड भी है तो इवन इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली आउटकम इवन आएगा। तो ये सब तो चेक करना पाप से कम नहीं दोस्तों, ये सब तो पाप है, पाप। अगर दोनों के दोनों ऑड बन गए भाई साहब, तो चेक करना ही नहीं चाहिए। ये हो गया ऑड, ऑड इंटू ऑड, ये बन गया ऑड दोस्तों। तो ऑड प्लस ऑड तो अल्टीमेटली इवन हो जाएगा यार, सवाल ही नहीं उठता। ये रहा आंसर। सुपर तरीके से साथ चल रहे हैं सारे के सारे बच्चे, वेरी वेरी वेल डन। डे 1 है दोस्तों, आप देखिए आपसे क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने तो बताया भी नहीं, आप ही लोगों ने आंसर दिया है। A की वैल्यू ना सर अगर ऑड है और B की वैल्यू इवन है। आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है डाउट पूछ रहे हो, आ रहा होगा, डाउट में संकोच कर रहे होंगे कि सर वैल्यू ले लूं क्या। हाँ, इसमें इतना सोचना क्या, ले लो। तो ये हो गया ऑड प्लस इवन एंड अल्टीमेटली आउटकम आ गया ऑड। जो वैल्यू वाले बच्चे, जैसे एग्जाम्पल देता हूं 1 + 1 × 2, चेक करके देखिए 1 + 2, ये रहा 3 एक ऑड नंबर है। डी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
99 मोर पॉइंट्स टू गो। एक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है सुपर्ब तरीके से। एक पॉइंट सभी को क्लियर है कि नहीं? खत्म हो गया दोस्तों? एक पॉइंट सर खत्म, बस 99 पॉइंट्स और बचे। उल्टी गिनती शुरू हो गई। मजा आया यहां तक के? सभी को सुपर्ब तरीके से मजा आया? यहां से अब 99 और पॉइंट्स है। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम पहुंच चुके हैं नंबर सिस्टम के सेकंड पॉइंट पे। एकदम बेहतरीन तरीके से सभी लोग साथ चल रहे हैं दोस्तों। सिंपलीफाई करके सिंपल सरल बोलचाल की भाषा में बताने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन प्लीज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी मेरे साथ बियर करनी पड़ेगी। और अगर आप पढ़ रहे हो मेरे साथ तो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर कुछ भी हो जाए 13 से नीचे मैं गिरने नहीं दूंगा अपने मार्क्स को। सर मैं तो जा रहा ना IIT, सर मैं जा रहा पब्लिक सेक्टर, मैं टॉप 100 में आऊंगा सर। तो ये तो लाना है दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं तो ये टाइम पास करने के लिए अपन नहीं लेने सब कुछ, है ना, अपने कुछ मैजिक क्रिएट करना है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट बड़े एकदम सिंपल भाषा में सुनिएगा। क्या होता है यार, जैसे मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिया 12, ठीक है जी, मैंने एक नंबर लिया 12। अब होता क्या है कि किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना, ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना। क्या होता है सर ये प्राइम फैक्टर्स? कुछ नहीं होते, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नाम रख दिए टाइम पास। हाँ ना, तो अरे सच बोल रहे थे, मस्ती मस्ती में लोग रख दिए। कुछ नहीं यार, प्राइम नंबर्स को ही बोल रहे लोग। लो भला, इतना बड़ा बड़ा नाम रख देते हैं, पागल कहीं के लोग। दोस्तों किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना, ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। बस इतना ही है। ओके, अब आप सोच के देखिए, ये प्रोसेस हो गया फैक्टराइजेशन। चलो जी, ये तो मैं समझ गया दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अब आप सोच ही देखिए, जैसे मैंने 12 को लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3। ओके, अब मैं आपसे ये बोलूं कि यार सुनो, क्या 2 स्क्वायर इंटू 3, क्या ये चीज अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? आप बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर? हाँ, ये वाली चीज आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है क्या? देखिए दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? आप खुद बताइए। जब ये पावर्स ना इवन होंगे। दोबारा सुनिए, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? एग्जांपल लीजिए ना, जैसे कि मैंने ले लिया 4। 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर। ये देखिए, गौर कर रहे हैं आप। ये मैंने लिखा 9, 9 का पावर हो गया, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर। सर ये तो सिंगल, बड़ा नंबर ले लो, क्या दिक्कत है, बड़ा नंबर ले लो। चलो फिर बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने ले लिया 144, माय गुडनेस, 16 9 टाइम्स। तो 16 का मतलब हो गया 2 टू द पावर ऑफ 4, 9 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर। मैं बहुत ही स्पेसिफिक चीज पे चाहता हूं आप लोग गौर करें, क्या है वो? ये तो पहली चीज मेरे हिसाब से आप एक चीज समझोगे, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर्स वो होते हैं जिनमें प्राइम नंबर्स का पावर होता है इवन। दोस्तों आप लिखिएगा, मेरी बात मानिए, सब छोटे छोटे क्रैक्स को लिखिएगा। इस क्रैक्स में ही हम लोग सब सारे पॉइंट देखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर्स वो नंबर होते हैं जिनमें प्राइम फैक्टर्स का पावर होता है इवन। खत्म बात। परफेक्ट स्क्वायर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें प्राइम नंबर्स का पावर क्या होता है जी? इवन होता है। और इवन अभी तो डिफाइन किया इवन कौन होता है। अच्छा हाँ यार, ये तो मस्त हो गया। सो द नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स इफ द पावर ऑफ देयर प्राइम नंबर्स इज इवन। इज इट फाइन? महादेव प्रसाद, इज इट फाइन मैन? Those numbers are called perfect squares where the power of the prime numbers are even. That's it. Okay. So यहां पे पूछा क्या जाता है, ये तो मैं कहानी समझ गया। पूछा क्या जाता है? पूछा ये जाता है कि कोई भी ना यार बड़ा नंबर दे दिया तो हम लोगों ने उसको कटाकट तोड़ दिया। क्यों? देखना आसान है ना ऐसे। और आपसे ऐसे पूछा जाता है, इमेजिन करके देखिए, मैं आपको ऐसे लिख के दे दूं कि यार ये 12 जो था 2 स्क्वायर इंटू 3, स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं? विथ व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर आई शुड मल्टीप्लाई दिस सच दैट आई मे हैव अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूं सच दैट आई मस्ट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर। सो क्या देखूं, ये इवन पावर है? हाँ है। क्या ये है? नहीं। तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। दैट्स इट। With what smallest natural number this must be multiplied such that एक परफेक्ट स्क्वायर है। बस खत्म बात। अरे वाह यार, ये तो क्या एकदम मजेदार चुटकू सा मजेदार क्वेश्चन है यार। ऐसे ही रहता है।
मतलब सर अगर मुझे खूंखार खतरनाक पॉइंट दे दिया गया तो TO, तो आप खुद सोचिए व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। जो भी नंबर होगा, हु केयर्स मैन, हु केयर्स, दिस इज ऑड। With what smallest number I should multiply? I should multiply this by 2 first of all, such that this power becomes even. And because this 3 power is also odd, I should multiply this with 3 as well, so such that this must become even. And with what number should I multiply this such that I get entire number to be even? This 5 into 3 into 2, that is 30. That's it. That is it, guys. Is it fine? क्या मजेदार पॉइंट नहीं हो गया दोस्तों? सेकंड पॉइंट अपना यही है, ये जो स्मॉलेस्ट पावर वाले क्वेश्चन जो बनेंगे आपके, ये बनते, ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुपरलेटिव डिग्री का एक अपना ही महत्व है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सुपरलेटिव डिग्रीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मिस मत कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से बता रहा हूं, प्लीज को वैसे पढ़िएगा जैसे मैं बता रहा हूं आपको। सो सुपरलेटिव डिग्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने परफेक्ट स्क्वायर बोला, अब आप ही एक बात बताओ, अगर यही क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब के लिए होता तो क्या सर, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूं सर। इफ दिस इज द डेफिनेशन फॉर परफेक्ट स्क्वायर, इफ द वेरी सेम स्टेटमेंट कम्स फॉर परफेक्ट क्यूब, अगर सर इसी तरह का स्टेटमेंट परफेक्ट क्यूब के लिए आए तो परफेक्ट क्यूब वो जिसके प्राइम फैक्टर 3 के मल्टीपल हो, लिखिएगा दोस्तों, परफेक्ट क्यूब वो जिसके प्राइम फैक्टर्स का पावर 3 का मल्टीपल हो। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने लिखा है 2 to the power of 3, ओह सॉरी यार, प्राइम फैक्टर्स लिखने का यही फायदा होता है एक्चुअली। 3 to the power of 6, 11 to the power of 12. Is it a perfect cube? Of course. How do you know this? Because of these powers. As long as these powers are multiple of 3, जब तक ये पावर 3 के मल्टीपल होंगे, this got to be a perfect cube. Is it fine everybody? यार लेकिन हम लोग ने यहाँ पे 2 चीज सीखे, पता है क्या? कभी भी बड़े बड़े तगड़े नेचुरल नंबर दे दिए जाए, पटक से तोड़ दो उसको, किसमें? इसे तोड़ो इमीडिएटली प्राइम फैक्टर्स में। गाइस फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक दिस एग्जांपल, इफ आई टेक एनी नेचुरल नंबर, सो द मॉडस ऑपरेंडी वुड बी, मुझे जो चीज समझ में आई है वो ये है, कभी भी कोई नेचुरल नंबर दिया जाता है, टू मेक थिंग्स इजियर हमेशा इसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कीजिए। ये पैटर्न 3-4 बार आपके एग्जाम में पूछा, मैं एक इंस्टेंस आपको सिर्फ बता रहा हूं जो आपके 2017 में IIT रुड़की ने पूछा, बट दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस 2-3 टाइम्स, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। सो इसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कीजिए, एंड दैट इज इट, राइट? एंड वंस यू गॉट टू नो दिस, अब इसके बाद लोग कुछ भी पूछ लें। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लेते हैं मैंने गंदा सा नंबर ले लिया 88, एकदम बेकार नंबर, तो 88 क्या हो गया? 2 cube into 3। अब आप सोच के देखिए, instead of 88 when I write it as 2 cube into 3, 88 की जगह जब मैंने इसे लिखा 2 cube into 3, तब मुझे ज्यादा मस्त क्लियरली आसानी से समझ में आ गया। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझे ये बताएं, with which number, with which smallest natural number this must be multiplied such that I must have a perfect square, and second is a perfect cube। अब आप मुझे बताइए, मैं भी देखता हूं आप में से कितने बच्चों ने इस पॉइंट को समझ लिया। दोस्तों क्या बोलते हैं, उस किस नेचुरल नंबर से, कितने छोटे से नेचुरल नंबर से, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सुपरलेटिव डिग्री इंपॉर्टेंट है जी, से मल्टीप्लाई करो सच दैट मुझे मिलना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर, सच दैट मुझे मिलना चाहिए एक परफेक्ट क्यूब। दोस्तों गजब तरीके से, मस्त तरीके से आंसर दीजिएगा जी। क्या आंसर बोलते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बस खत्म। देखो मैं तो बता भी नहीं पाया, खुद आंसर लिख दिए, बताया भी नहीं ना। कौन से नेचुरल नंबर से? सर पावर को देखिए ना, बताओ ना। 2 क्यूब, तो सर इसको इवन करने के लिए 2, एंड दिस इज 11 to the power of 1, so we have to multiply this by 11. That will be it. That is it. This gives you a phenomenal liberty. अग्री करते हैं नहीं दोस्तों? अग्री करते हैं कि नहीं हम लोग? मजेदार तरीके से अग्री करेंगे भाई साहब। दोस्तों in case of a perfect cube, यहाँ पे हम categorically, clearly we can see that 2 cube, it means already it is a multiple of 3, right? What is that is lacking? This 11 to the power of 1, so we've got to multiply it by 11 square, and we may get the answer. That's it.
दैट इज इट। सारे के सारे बच्चे सुपर्ब तरीके से, बेहतरीन तरीके के साथ चल रहे कि नहीं दोस्तों? मैं आपको प्रॉमिस किया हूं ना, आप मेरे साथ चलना। मैं आप स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है, जो आईआईटी और पब्लिक सेक्टर के बीच में अटके हैं ना कि सर मेरा ये हुआ करेक्ट तो निकल जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड। वो फीलिंग मेरे को पता है, बहुत गंदी फीलिंग रहती है कि एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर सर और मैं डन 100 के अंदर आ रहा हूं। मैं इसलिए ये सेशन हम लोग रख रहे हैं ना, वो अपने को आना ही है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूं। यहां तक सुपर तरीके के साथ चल रहे हैं, एकदम खूंखार खतरनाक तरीके से, बहुत बढ़िया। आईआईटी रुड़की ने हमारे मजे लेने की कोशिश की है। सर जी आपको बताते हैं, रुकिए। तो सर लेकिन मजे कैसे लिए? आईआईटी रुड़की ने सोचा इस बार बच्चों के मजे लिए जाएं। कैसे कैसे कैसे? 2017 आईआईटी रुड़की ने बोला कि चलो इस बार तो सारे के सारे बच्चों के मजे लेते हैं, 100% ये लोग गड़बड़ा देंगे। याद रखिएगा, वट एवर नेचुरल नंबर इज गिवन, ब्रेक इट इनटू प्राइम फैक्टर्स एंड देन कंपेयर द पावर्स। ओके, ये रहा क्वेश्चन जो आईआईटी रुड़की ने पूछा दोस्तों 2017 में। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे। दोस्तों ये सवाल पूछा था आईआईटी रुड़की ने 2017 में। इन द ईयर 2017 दिस इज व्हाट आईआईटी रुड़की हैज आस्क्ड। ये पूछा उन्होंने 2017 में दोस्तों, कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा प्लीज। सो दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। ग्रेट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। यही उम्मीद थी मुझे आप लोगों से, शाबाश। और एकदम बेहतरीन दोस्तों, सुपर्ब तरीके से आंसर मार्क कीजिएगा, बहुत ज्यादा बढ़िया दोस्तों। 60 मिनट ना, एक एक मिनट एक एक सेकंड अपने लिए कीमती है, मिस नहीं करना है। इसके बाद 30 मिनट से थोड़ा कम बचे, एक्चुअली 27 मिनट करें, बहुत बढ़िया। 162 into y with what number? What is that? I said the superlative degree is important. Superlative degree is important. Very good. दोस्तों मैं बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ाऊंगा, प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा, डोंट मिस इट। मिस मत करना। So this is 162, बहुत बढ़िया। 162 है ना। The very first thing that we should do, break it into prime factors. That's it. Break it into prime factors. So what is this that we got? 2 into 3 to the power of 4. बढ़िया। क्या करने का है? So this is what we are supposed to do. We have to convert it into perfect cube. Okay. Power जो है 3 के multiples. Yes. So that is why 2 square and 3 square. That's it. Question खत्म। 2 square is 4, 3 square is 9, 9 into 4 is 36. So what is the outcome? This is the answer. Is it fine everybody? Superb तरीके सभी को समझ आया? यहां तक is every single person fine? दोस्तों 2 concept we are done with, 2 points we are done with, we are left with 98 more points. Is it fine everybody? सभी को मजा आया है ना? रियलिस्टिक लगा आपको गोल? हमारे पास 98 और पॉइंट्स बचे हुए हैं, 2 पॉइंट खत्म हो चुके दोस्तों, जरूरत नहीं ज्यादा। ठीक, मेरी तरफ से दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज हियर टू स्टे। ठीक, चलिए जी आगे चलते हैं। पता नहीं चला नहीं, 3rd पॉइंट पे आ चुके हम लोग। सो वी हैव ऑलरेडी रीच द 3rd पॉइंट। दोस्तों बहुत सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल वगैरह के सवाल बनते हैं, ग्रेट, ऑफ कोर्स बनते ही होंगे। एंड डिविजिबिलिटी रूल आपके एग्जाम में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन योर एग्जाम BIL यार कैसा से लिखा, इन योर एग्जाम डिविजिबिलिटी रूल इज इंपॉर्टेंट। Divisibility rule is important, okay? So in your exam, divisibility rule is important. Guys, listen to this. ध्यान से सुनिएगा। Although divisibility rule में बहुत अलग अलग चीजें बन सकती हैं, मेरे हिसाब से in your exam, 2 most important divisibility rules would be any number, कोई भी नंबर आपको दिया गया, is it divisible by 3 or 9? 3 और 9 दोनों के दोनों। So from my side, divisibility rule of 3 and 9, these are the numbers which are extremely important. मेरे हिसाब से दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल 3 का एंड 9 का, व्यक्तिगत रूप से मेरी राय है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपके एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों। इन 30 घंटों में जो मैं बोलने वाला हूं, कैटेगोरिकली गेट के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर उसके लिए बोलूंगा, इधर उधर ये वो सब नहीं। अभी 30 घंटे डेडिकेटेडली गेट के एग्जाम में, ये 30 घंटे में सिर्फ गेट के बारे में बात करूंगा। हर वो चीज जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। एक अच्छा एस्पायरेंट वो नहीं होता जिसको सब आता है, एक अच्छा एस्पायरेंट वो होता है जिसको पता होता है किस जगह से चीज बनती है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं। सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में बहुत अच्छा करने के लिए सब आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है।
अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल, या देखो ऐसे तो क्या कहा जाता है, कोई भी नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल इफ कैपिटल एन इज अ नेचुरल नंबर, ओके, इफ कैपिटल एन इज अ नेचुरल नंबर एंड मान लेते हैं मैं एक 4 डिजिट नंबर लिख रहा हूं ABCD, हमसे पूछा गया क्या, एक बात आइए, क्या कैपिटल एन 3 से डिविजिबल है क्या? यार ये तो बताओ। तो जो चीज बोली जाती है दोस्तों एक सामान्य बोलचाल की भाषा में, वो ये कहा जाता है जो भी नंबर आपको दिया गया है इसका डिजिट सम निकालिए ना, फाइंड द डिजिट सम ऑफ दिस नंबर। सो व्हाट इज द डिजिट सम गाइस? द डिजिट सम वुड बी A plus B plus C plus D, and if this digit sum, if a conditional clause है, if it rain we shall get wet, वैसे वाला डिजिट सम अगर 3 से डिविजिबल है, डेफिनेटली नंबर भी 3 से डन डिविजिबल होगा। इज इट फाइन एवरीबॉडी? अगर डिजिट सम 3 से डिविजिबल है, डन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन अगर बोर्ड पे आ रहा होगा, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं, वो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन लिख के टाइम पास मत करना, जो बता रहा हूं वो सुनना। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, अगर मुझसे पूछा गया है 123, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? अब अगर हमसे ये पूछा गया कि 123 इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3, तो यार बहुत ही मस्त तरीके से सुंदर सुंदर गोल गोल हमने लिखा डिजिट सम टुम टुम टुडुम 1 + 2 + 3, मैंने ऐड किया 1 1 2 3 3 6 आया। अरे वाह मजा भी आया। तो क्या डिजिट सम 3 से डिविजिबल है क्या बाबू? क्या 6 3 से डिविजिबल है क्या? हाँ, और ऐसा होने के कारण 123 भी 3 से डिविजिबल होगा। यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जितने बच्चे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। देखो जी, अब सीन ऐसा है, ये तो है, ये तो मैं समझ गया ना, आप और हम समझ गए। इसी को लोग तेज देखते हैं। कैसे तेज देखते हैं दोस्तों? एकदम सिंपल सरल बोलचाल की भाषा में देखेंगे, प्लीज मिस मत कीजिएगा। दोस्तों इसी चीज को कैसे देखते हैं वो देखिए। अब आप, लिखा तो यही नंबर है, जब हम छोटे थे ना स्कूल में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ते थे, नंबर जो लिखा है वैसे भी देख सकते हो या फिर तोड़ दो। मतलब सर देखिए, अब आप इसी चीज को दोबारा देखिएगा, जब आप यहां पे डिजिट सम निकाल रहे हैं, सो टेक्निकली यहां पे 1 + 2 + 3 और ये चीज को चेक कर रहे हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। यार इसी चीज को यूजुअली लोग थोड़ा तेज ऐसे चेक करते हैं, 3 तो डिविजिबल है 3 से, रिमाइंडर आ गया 0, 2 + 1 रिमाइंडर हो गया, 2 + 1 हो गया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हो गया 0। मतलब सर एक बड़ा नंबर लेके बताएंगे क्या? हाँ बताए तो। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं अगर नंबर लिखा हुआ है 2 3 5 7 9 1 6 8 7 5 3 4, सर नंबर आपको याद कैसे? रैंडम कुछ भी लिख दो, जो मन के वो लिख दो। सो देखो इसको हम ऐड तो कर ही सकते हैं। अब आप सोचो, इसको आप ऐड करोगे कम से कम 20 सेकंड करीब लगेगा, 20 सेकंड अननेसेसरी वेस्ट होंगे। इसी की जगह मैं ये कह रहा हूं, ये रहा 3, ये तो 3 से डिविजिबल है, ये रहा 9 3 से डिविजिबल है, ये रहा 6 और 6 के साथ अपने पास कुछ बचा है, ये रहा 6 + 3 9 डिविजिबल हो गया, 5 + 4 9 ऑलरेडी डिविजिबल है, 7 + 2 9 ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। मस्त खटाखट हो गया यार। 8 + 7 15 खट से डिविजिबल हो गया, 1 + 5 ये हो गया 6, सफा चट एक नंबर का मुंडू हो गया सब, आंसर आ गया 0। अग्री करते दोस्तों? यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो जो डिजिट सम का शब्दशः अर्थ ये नहीं कि आप ऐड कर करके चेक करें, ऐड करके लिखिए। समझ में आया सभी को? एकदम सुपर तरीके से, मजेदार तरीके से। तो आप उसको अलग करके भी चेक कर सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मजेदार तरीके से क्लियर है? आपकी बारी दोस्तों, आपको बताना है। मान लेते मैंने आपको लिख के दिया 9 8 7 3 2 9 8 7 4 2 and if I ask you guys is this number divisible by 3? आपकी टर्न है दोस्तों, तैयार रहिएगा, एकदम मस्त तरीके से सुपर्ब तरीके से मेरे साथ चलते आइएगा, आराम से पढ़िएगा दोस्तों। इस 30 घंटे में अपन कुछ गजब का क्रिएट कर देंगे। आंसर देंगे दोस्तों इसको, क्या आंसर बोलते हैं आप लोग? अभी आप इस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए उसे एक सिंगल मिनट पे ना, इसके अलावा और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या बोलते हैं आप लोग? ये 3 से डिविजिबल है क्या, ये बताइए। यस के लिए वाई लिखिएगा, टाइम बचाना अपने को ना, पूरा यस लिखने की जरूरत नहीं है। यस के लिए वाई लिखिएगा, नो के लिए एन लिखिएगा, इतना काफी है, इतना सिंपल है समझने में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ टाइम बचा लो उसमें, यस के लिए वाई लिख दो और इसके लिए नो के लिए एन लिख दो, ठीक है ओके समझ गया मैं। ऐसा लिखा ना आपने, चलो बढ़िया है। चलो देख लेते हैं क्या सीन है इसका। 9 तो वैसे ही सफा चट हो गया यार, 7 + 2 9 लो गया, 9 तो फिर से गया, 7 + 2 9 गया, 8 + 5 12, सफा चट हो गया दोस्तों, सही है। अब बाकी बचे हुए कुछ और नंबर्स।
8 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ। अब आप देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा बनता है। गाइस प्लीज सी दिस। सो दिस इज 8 एंड ये रहा 8 + 3। इतने बड़े नंबर्स में सभी को ऐड करने की जरूरत नहीं। हमने क्या देखा, 8 + 3, तो 3 तो खटाखट डिविजिबल है यार, पागल है क्या 3 को ऐड करेंगे? ओ यार एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया यार। मैन वर्सेस वाइल्ड, छोटा तो देखता था मैं, मजा आता था मुझे ये। दोस्तों ऐसे ही इमोशनल नहीं हो जाना है दोस्तों, लेकिन ऐसा मैन वर्सेस वाइल्ड वाला बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अपना फोकस हमने रखा किस पे, 8 पे। अब आप सोच के देखो, यहां पे मैं टुंग टुंग टुडुंग, श्री क्या है, टुंग टुंग टुडुंग, कुछ भी करने का, जयकांत शिकरे की ईगो को हट नहीं करने का, मतलब अपना म्यूजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे सर ये क्या है, यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे मिनिमम, पिछली बार वर्ड कैसे बोले, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, एक ही बात है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, ये सब वर्ड हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा गया यहां पे MINIMUM, मिनिमम यहां पे कौन सा सिंगल डिजिट नंबर लिखूं फ्रॉम 0 to 9 सच दैट ये नंबर दनादन, सर क्या किचिक 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 किचिक, मतलब डिविजिबल हो जाए यार, किचिक किचिक समझ नहीं रहे हो, मस्त डिविजिबल हो जाए। तो ये रहा 8, बाकी तो सब निपट चुका है। देयर इज ओनली वन नंबर एंड दैट इज 1। मस्त मजा आया दोस्तों, यहां तक सुपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से, खूंखार और खतरनाक तरीके से हमारे साथ चल रहे कि नहीं? हाँ सर, इसमें तो खूंखार तरीका अपनाने की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा आसान था। ऐसे ही होता है यार, ऐसे ही होता है। ये तो मिनिमम नंबर बस इतना। सर ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके आईआईटी में ना जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रहा हूं। इस 30 घंटे में वो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एमबीए में जैसे पीटर एफ ड्रकर साहब जो फादर ऑफ एमबीए कहलाते हैं, वहां पर ना हाईएस्ट जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की चीज उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, ठीक है? जैसे तो आपको ना मजा आएगा। अब जैसे इसी तरह से मेरे हिसाब से अगला डेवलपमेंट जो आपके पेपर में बनेगा, इंस्टेड ऑफ दिस 3, 9 को दे देंगे। अरे यार ये क्या एकदम कद्दू पे तीर चलाने वाली बात है यार। 9 मतलब सेम वही होता है यार, डिजिट सम 9 से डिविजिबल। सर मैं इस बार डिजिट सम थोड़ी करूंगा, अब तो मैं सीख गया हूं ये, वो तो है ही ना। आईआईटी को नहीं पता ये बात, किसको बताना मत। सर क्या बोल रहे हैं, आईआईटी को बात पता नहीं है कि हम लोग को ऐसा मालूम है, किसी को बताना मत, एकदम सीक्रेट है आपके और मेरे बीच में, ठीक है? चलो अगर अग्री करेगा तो ठीक है। मतलब अगर मैं 123 मुझसे पूछा जाए क्या 9 से डिविजिबल है, तो एक बढ़िया मजेदार किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे लिखते हैं ये लोग, 1 2 3 डिवाइड बाई 9, तो ये हो गया 6 डिवाइड बाई 9, तो ये हो गया 6। बिल्कुल ठीक लिखा आपने, सेम वो का वही है। अरे 3 और 9 तो सेम निकले, यस एकदम सेम निकले। तो यहां पर भी कुछ कैसा क्वेश्चन बनेगा, जरा कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली अब आपको बताना है। मैं अगर आपको देता हूं 1 2 3 9 8 7 6, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? यस के लिए सिर्फ कमेंट बॉक्स में y लिखिएगा, नो के लिए लिखिएगा n, ठीक है जी? यस के लिए कमेंट बॉक्स में y लिखिएगा, नो के लिए लिखिएगा n। तुरंत के तुरंत चेक कीजिए जी, एकदम तत्काल में चेक कीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से, सुपर्ब तरीके से चेक कीजिए। सुपर्ब क्या आंसर बोलते हैं जी हम लोग? चलिए कमेंट बॉक्स में गजब टाइप से लिखेंगे आंसर, एकदम मस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से आंसर क्या बोलते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए चेक करते हैं। तो ये हो गया 9, बेचारा निपट गया। तो 8 + 1 9, ये भी निपट गया। ये लो भाई 7 + 2 9, 6 + ये सभी निपट गए यार। ये लोग तो कैसे ही से थे यार, ये तो एकदम फुसकी छाप क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे ही रहता है क्वेश्चन, ठीक है? सर अगर मान लेते इससे भी बड़ा हुआ तो चलो चेक करना, 1 2 3 4 5, अगर मैंने इसको 9 से डिवाइड किया, क्या ये 9 से डिविजिबल है? और अगर नहीं तो यहां पे लीस्ट डिजिट कौन सी आएगी? लीस्ट डिजिट फ्रॉम 0 to 9 क्या लिखूं कि ये नंबर खट से 9 से डिविजिबल है? कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर, शाबाश। हर एक बच्चे को आंसर देना दोस्तों, याद रखिए ना, मैं आपको बोल रहा हूं 1 घंटे के अलावा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन यहां पे फिर अपनी एनर्जी लगाना पड़ेगा। 60 मिनट पूरे 200% एनर्जी के साथ बैठिए, 60 मिनट 200% एनर्जी। हमारे पास 14 मिनट और बचा है, मैं 60 मिनट ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 60 मिनट्स पूरे फुल एनर्जी के साथ बैठिए प्लीज। क्या आंसर बोलते हैं जी यहाँ पे हम लोग? बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट, वेल डन। तो अगर ये डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने आंसर लिख भी दिया। नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। 5 + 4 ये हो गया 9, ये हो गया 3 + 2 5 + 1 6, डन डना डन डन। यहाँ पे आया 3, मजा आ गया।
मस्त मजा आ गया दोस्तों। लेकिन IIT गुवाहाटी ने अपने को एकदम हल्के में ले लिया हम लोग को। IIT गुवाहाटी ने सोचा ये वाला क्वेश्चन बच्चों को देता हूं और उठा के पटक देता हूं। दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को उठा के पटक दिया। देखिए ये रहा क्वेश्चन जो IIT गुवाहाटी ने 2018 में दिया। तो क्या आप होते तो क्वेश्चन को उठा के पटक पाते कि नहीं, पहले ये बताओ। चलो चलो जल्दी बताओ, तुरंत अपने को आंसर मांगता है। ये रहा डब्बा, ये रहा 3। चलो जी, कितने ऐसे खूंखारेस्ट बच्चे हैं जो IIT के गुवाहाटी के इस क्वेश्चन को उठा के पटकने को तैयार है एकदम मस्त तरीके से। ठीक है दोस्तों, सुपर्ब तरीके से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को उठा के पटक देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नाइस, मस्त दोस्तों, मस्त, मजेदार, एक्सेलेंट। देखो इसमें तो हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं यार, खुद ब खुद ही आंसर दे देते हो, तो आपको जरूरत नहीं लगता मेरी, खुद ही आंसर निकाल दे रहे हो, विच इज गुड टू सी मैन, है ना। चलो आ जाओ जी यहाँ पे। ये रहा 7 + 2 9, हटाओ इसको। 5 + 1 6, क्या फुसकी छाप क्वेश्चन है यार ये हो गया 4। 3 तो बेचारा निपट ही चुका है, बचा है 4। तो 4 के साथ क्या लिखने बोल रहे हैं भाई साहब, ये तो जरा बताओ। सर 4 के साथ 2 लिखेंगे। 4 + 2 6 हो गया। अरे यार सर फिर खत्म हो चुका है। नहीं सर इसके बाद वही तो बोल रहे हैं भाई साहब, क्वेश्चन खत्म हो चुका। कहां कौन सी दुनिया में क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 4 के साथ 2 और ये अपना आंसर आ चुका। सुपर्ब तरीके से, मतलब बेहतरीन तरीके से चल रहे कि नहीं तो सबने को पता नहीं चला होगा, लेकिन अपन 3 पॉइंट पढ़ लिया यार। ये कोई तरीका हुआ क्या यार, 3 पॉइंट हो गया यार। सर अपन कहां से शुरू किए थे हम लोगों ने दोस्तों, अभी एक और पॉइंट पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। वी हैव स्टार्टेड विद इवन ऑड। यहां तक तीनों के तीनों पॉइंट्स हर एक बच्चे को अगर क्रिस्टल क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में अभी कभी मुझे बताएंगे, एक बार सुपर्ब तरीके से मुझे बताते चलेंगे दोस्तों। अगर सभी को क्लियर तो अच्छा, बाय द वे कुछ नहीं, यस नो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, दिल बना दीजिए, समझ जाऊंगा मैं। उसमें हार्ट बना दीजिए, बस बहुत है। 1 बनाना, 2 बनाना, आधा बनाना है, तीर वाला बनाना है, जैसे बनाना है आपकी इच्छा है, उतना काफी है ना। वी नीड टू सेव टाइम। और दोस्तों तो हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था, हम लोगों ने इवन ऑड वाला पॉइंट देखा था। इसके बाद हमने इवन इंटू ऑड, इवन प्लस ऑड, इवन माइनस ऑड। तो मेरे हिसाब से ये इवन ऑड वाली चीज में प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये आपके गेट के पेपर में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है। इसके बाद हम लोगों ने दोस्तों एक और क्वेश्चन जो देखा था जो आपके गेट में आया था, फिर हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स वाली चीज को देखा। और प्राइम फैक्टर्स वाली चीज में बेसिकली हम लोगों ने जो चीज देखा वो क्या देखा, हम लोगों ने इस केस में देखा परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब्स। ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब को मैं तो इंपॉर्टेंट मानता हूं, आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है लेटली। तीसरी चीज हमने अभी देखा डिविजिबिलिटी रूल। ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे हैं। मेरे हिसाब से तीनों की तीनों चीजें दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों 97 कंसेप्ट्स मोर टू गो। 4th पॉइंट पे आ चुके हैं हम लोग, 3 पॉइंट उड़ा दिया गया है दोस्तों। चलो आ जाओ चौथे पॉइंट पे। मेरे ख्याल से 1 पॉइंट और ले पाऊंगा, ये चौथा पॉइंट ही है। मैं अभी मेरी घड़ी में 10 मिनट बचा हुआ है, मैं 60 मिनट ही पढ़ाऊंगा दोस्तों। इसके अलावा और कुछ घरों में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पे फुल एनर्जी के साथ सुनिएगा। ये रहा चौथा पॉइंट। मैं ना दोस्तों छोटा था ना, तो मेरा मैथ मतलब मेरे तो ऐसे भी, मैं तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, अभी भी हूं, लेकिन पहले तो और भी था। अब देखिए मैंने ये 23, तो मेरे को ना पहले बहुत समय था कि +23 बड़ी वैल्यू की -23 यार। दोस्तों मेरे को जब बचपन में मैथ याद नहीं था तो मैं क्या करता था बताओ, रट दिए, यहां से वहां तक सब रट दिए। लेकिन अब तो समझ में आ गया ना +23 ज्यादा कि -23। कैसे सर? अरे यार क्या मजे ले रहे हो मेरे। 23 मैं नहीं जानता क्या, एकदम हल्के ही में ले लिए यार। ये देखो ये मैं नहीं जानता क्या, बताओ 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 जल्दी बताओ। हाँ सर, मतलब सीख गए ये वाला पॉइंट आप ना। तो 23 का मतलब है 2 × 23 is 2 × 10⁻1 + 3 × 10⁻0। आप में से बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लास्ट में देखूंगा, आप मैसेज कर दीजिए। बिकॉज हमारे पास, मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया ना, वो प्रॉमिस में ऐसा हवाबाजी नहीं करूंगा। वी नीड टू डिलीवर व्हाटएवर आई प्रॉमिस्ड, आई विल डिलीवर इट टू यू। 30 मिनट्स में बोला हूं, एक मिनट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। 30 आवर्स मैंने कहा है। आज इस 1 घंटे के सेशन के बाद 1 घंटा खत्म हो जाएगा। 1/30 का मतलब 3.33%। इसके बाद 96.67% अपने पास टाइम बचेगा। हर एक मिनट की कीमत है ना दोस्तों। तो मैं आपका मैसेज लास्ट में पढ़ूंगा, आप लोग मैसेज कर दीजिए, आई विल रीड लेटर ऑन। दोस्तों 2 × 10⁻1, 3 × 10⁻3। अब हमें एक बार बोला गया कि सुनो जी इसको ना रिवर्स कर दो। सर एकदम उल्टा नहीं दिखेगा क्या? ये ऐसा चुड़ैल टाइप का नहीं देखना यार, रिवर्स ऐसे वाला करना है ना यार। ये क्या कर रहे हो यार, 1920 पिक्चर देख के आओगे भूत वाली। अच्छा रिवर्स का मतलब ऐसे बोल रहे हैं क्या सर? यस,
दोस्तों नंबर को रिवर्स करने का मतलब ये 23 बना 32, यूनिट्स को 10 से टेंस को यूनिट से इंटरचेंज कर। ओके ओके, ये वाला बोल रहे थे क्या, अभी अपन समझ गया ना सर। सो दिस इज दिस, राइट। 23 is 2 into 10 to the power of 1 and जैसे कि 2 into 10 to the power of 1, 3 into 10 to the power of 0, और ये हो गया 32 is 3 into 10 to the power of 1 and 2 into 10 to the power of 0। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, ये वाला पॉइंट एक जमाने में कैट में बहुत पूछा जाता था, ठीक है। ये वाला पॉइंट एक जमाने में कैट में, ओए क्या क्लिक हो गया, कैट में ना बहुत पूछा जाता था, बहुत ज्यादा। अब हुआ क्या, कैट के एग्जाम से ये पॉइंट ना कहां आना शुरू किया था, पब्लिक सेक्टर के एग्जाम में। आपके पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स के अलावा से वाइजेक स्टील वगैरह का पेपर देखोगे ना, बहुत बढ़िया पेपर होता है। पब्लिक सेक्टर के अलावा से आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर देखोगे, बहुत बढ़िया पेपर होता है। और वहां से धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करके आपके गेट के एग्जाम में कट टू कट 2 बार दन्न पूछा इन्होंने। क्या पूछा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि एक 2 डिजिट नंबर है और उस 2 डिजिट नंबर को हमने रिवर्स किया। मेरी बात पहले ध्यान से सुनिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा। मान लेते हैं कि हमें एक चीज दी गई है, क्या दिया गया है कि एक 2 डिजिट नंबर है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं XY एक 2 डिजिट नंबर बोल रहा हूं तो एक स्वाभाविक बात है कि इसका मतलब हुआ 10x प्लस y। हाँ, ये तो बड़ा ऑब्वियस पॉइंट है, वी हैव अंडरस्टूड दिस, राइट, वी हैव ऑफ कोर्स। और हमें ये कहा गया कि इसका रिवर्स, ठीक है ना, रिवर्स वाला पॉइंट भी मैं तो समझ गया, ओए मैं तो समझ गया। रिवर्स का मतलब yx, यस, एंड द मोमेंट यू राइट yx इट इज बेसिकली 10y प्लस x। तो हमें यह बोला गया प्रश्न में कि सुनो जी, एक 2 डिजिट नंबर को उठा के जो धपक पटक दिया गया है, और जैसे उसको धपक से पटक दिया गया है तो जो भी नंबर है उसका रिवर्स एंड वो जो ओरिजिनल नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्स एंड द ओरिजिनल नंबर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसको जब पलट दिया गया तो उसका रिवर्स एंड ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस ये पाया गया कि 36 है। अभी कुछ हड़बड़ी मत करो, सुनो मेरी बात अभी आप, ठीक है। ये पाया गया कि एक 2 डिजिट नंबर का रिवर्स, एक 2 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स का डिफरेंस 36 है। ओके ठीक है। सो 2 डिजिट नंबर का रिवर्स, तो मान लो ओरिजिनल नंबर, मान लो अभी तो मैंने यहां पे लिखा भी था ग्रीन कलर से, मान लेते ओरिजिनल नंबर XY है, तो यहां पर रिवर्स नंबर क्या है बाबू, रिवर्स नंबर YX है। अच्छा हाँ, ये तो लिखा, इसका मतलब इसी चीज को तो इन्होंने 36 बोला है ना यार। टाइम लो, सुनो मेरी बात। हाँ, इसका मतलब ये 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 36। तो पता है जब मैं इसको लिखा तो मुझे एक चीज दिखी यहाँ पे, क्या हम लोग को नहीं बताएंगे क्या सर, इतना पर्सनल, अरे बता रहा हूँ यार। 10y माइनस y 9y, ओए जोर से लग गया। 10y माइनस y ये हो गया 9y, ठीक है। x माइनस 10x 9x, ये लो। क्या उसकी छाप पॉइंट है सर, मैं क्या करूं यार, एकदम ज्यादा आसान पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 36। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब हुआ ये हो गया 36/9 का मतलब 4, y माइनस एक्स का डिफरेंस हो गया 4। ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे स्क्रीन पे जो भी लिखा है दोबारा सुनिए। इट हैज बीन टोल्ड दैट देयर इज अ 2 डिजिट नंबर and the reverse of the 2 digit number, so the difference between the reverse of a 2 digit number and the 2 digit number is 36. How many such cases are there? ये पाया गया कि एक 2 डिजिट नंबर को जब रिवर्स किया जाता है तो उस रिवर्स का डिफरेंस उसके ओरिजिनल नंबर से 36 है। तो एक 2 डिजिट नंबर के रिवर्स का डिफरेंस ओरिजिनल नंबर रिवर्स किया, जो आपका रिवर्स किया हुआ नंबर ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस अगर 36 है, हाउ मेनी सच केसेस आर पॉसिबल। मैं क्या मना कर रहा हूं, नंबर को सोचते बैठे हैं, आलती पालती मार के बैठे एग्जाम में नंबर सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे अपन। रादर देन ऐसे देखोगे तो y माइनस एक्स हर वो नंबर इसका आंसर आएगा जहां पे 2 डिजिट्स का डिफरेंस हो गया 4। अग्री करते नहीं करते बाबू अपन लोग, हर वो आंसर यहां पे आएगा जहां पे y माइनस एक्स। अरे यार मतलब सर आप ये बोल रहे हैं इट इज एज गुड एज मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल लूं, सोच के देखिए आप खुद ही, मतलब 9 माइनस 5 4। ओरिजिनल नंबर क्या था याद कीजिए, ओरिजिनल नंबर आपका था XY, रिवर्स किया हुआ नंबर YX। सोच के देखिए क्या नंबर बना जी, ये हो गया 5 9 59 और रिवर्स किया हुआ 95। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 36 आया।
पर ये सोचने की जरूरत नहीं ना, आप ये सोचिए ना डिजिट पे, क्या मस्त हो गया यार, मजा आया कि नहीं आया। इसका मतलब 8 माइनस ये 5 माइनस 8 माइनस 4। सर ये सब आपको कैसे पता चल रहा है? एक बहुत टेक्निकल रीजन है। क्या क्या क्या? क्योंकि हमको गिनती आती है। अरे कैसे पता चलेगा यार? 9 में से 5 माइनस के तो 4 आ गए, इसको तो ऐसे कैसे उंगली में गिन लूंगा यार। और ये 7 माइनस 3, 6 माइनस 2, 5 माइनस 1, मजा तो आ रहा है। बाकी 4 माइनस 0। देखो यार ये ना नंबर्स एक बार अभी डिटेल में देखने से अपन लिख रहे हैं, अदरवाइज इसको नहीं लिखेंगे बाद में, ठीक है जी। ये हो गया ऐसा, मस्त हो गया यार, तो मस्त हो गया, एकदम जबरदस्त हो गया। और यहां पर आप देखोगे 37 73, इसी तरह से 26 62, इसी तरह से 15 15 51, यहां पे 0440 मैं इसको लिखा, देन मुझे रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ कि 04 कोई 2 डिजिट नंबर थोड़ी है यार, और इसके कारण ये रिजेक्ट हुआ। मजा आया सभी को यहां तक के? एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया, बेहतरीन तरीके से मजा आया। सर ये पॉइंट आप क्यों बताएं, ध्यान से देखिएगा। जब आपको यह बोला जाए कि 2 डिजिट नंबर और उसको रिवर्स किया गया, तो उसके रिवर्स किया हुआ नंबर एंड ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस, ध्यान से सुनिए दोस्तों, आखिरी का पॉइंट आज आपको 100% ये बोला जाएगा कि इसका डिफरेंस 9 का मल्टीपल है। सर अगर नहीं हुआ तो? कैसी बातें कर दी सुबह सुबह, एकदम सुबह 12 बजे बहकी बहकी बातें कर दी। सर कैसे? अरे बाबू 9 का मल्टीपल तो होगा ना, इनको आप डिफरेंस करोगे तो 9 कॉमन आएगा ना भाई साहब, 9 इंटू दिस ये इक्वल टू तो होगा ही वो तो 9 का मल्टीपल। अच्छा हाँ ठीक। तो आप ये कहना चाहते हैं सर कभी भी जब हमको इस तरह से चीज दी जाए कि रिवर्स किया हुआ नंबर और ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस जो भी दिया जाए, ये चेक करो यार ये किसका मल्टीपल है, 9 इंटू 4, हटाओ इस 9 को, डायरेक्टली y माइनस एक्स इक्वल टू 4, क्या बोलते हैं, एग्री करते नहीं? अरे वाह यार, ये तो मस्त पॉइंट निकला बाबू। मतलब आप ये बोल रहे हैं सर अगर हमको क्वेश्चन दिया गया होता द डिफरेंस बिटवीन रिवर्स एंड ओरिजिनल इज 63, कैसे बनता है जी 63? 9 इंटू 7, ये टाइम पास मत करो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। एकदम खूंखार तरीके से मजा आया कि नहीं? एकदम जबरदस्त तरीके से मजा आया कि नहीं? 9 का मल्टीपल लिखेगा तो जैसे 9 का मल्टीपल लिखेगा धपक ऐसे चोक स्लैम देंगे उसको, क्या बोलते हो? अच्छा समझ गया सर मैं भी देखता था WWF, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी WWF में मजा तो आता था, कुछ भी बोलो, है कि नहीं? तो ये हो गया 9 माइनस, ये दिया हम लोगों ने, धपक पॉइंट है ये, धपक। दोस्तों तो y माइनस एक्स इक्वल टू 7, आप खुद सोचो ना 7 कैसे लाओगे? ये लो 9 माइनस 2, 8 माइनस 1, क्या एकदम क्यूटी पाई क्वेश्चन है, मजा आ गया। तो यहाँ पे मस्त आंसर आ गया, 2 केसेस बने, टपक टपक मस्त केस आ गया। मजा आया दोस्तों सभी को? एकदम सुपर से भी ऊपर तरीके से मजा आया कि नहीं? ये सब अपने साथ टाइम पास, अपने साथ ऐसा टाइम पास नहीं करने का दोस्तों। 2016 में in the year 2016 IISc Bangalore found this very interesting and the year 2018 IIT Guwahati found the very same thing very interesting। अब ध्यान से सुनो क्या। So अभी तक मैं और आप क्या समझ रहे हैं? The number that will be given to you will be नहीं मैजिक खराब होगा मेरा दोस्तों। The number that will be given to you will be multiple of 9, लिख के रखना। 9 का मल्टीपल मिलेगा उसको एकदम उठा के पटक देंगे, धपक से पंच देंगे उसको, 9 को अलग कर देंगे और जो बचा पॉइंट है वो अलग कर देंगे। सुपर तरीके से चल रहे कि नहीं? वो अलग कर देंगे, गेम वहीं पे ही है। इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं सर कि मान लीजिए ये बोला जाए कि रिवर्स एंड ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस 27 है, तो आप मुझे बताओ ना क्या लिखोगे? 27 कैसे आता है? आप खुद सोचो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, दैट्स इट। सही बात है कि नहीं दोस्तों? बस खत्म हो गया ना, यही तो होगा मेरे ख्याल से। आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। y माइनस एक्स इक्वल टू 3 लड़कों अग्री करते हैं कि नहीं यार? 200% एनर्जी इसको बोलते हैं क्या यार? ऐसा होता है क्या भाई साहब? 1 घंटे फिटूस हो जाएंगे, इसके बाद फिर अपने पास सिर्फ और सिर्फ 29 घंटे बचेंगे। 29 घंटे ऑफ एब्सोल्यूट एनर्जी, एकदम मचा डालना है। अपने सपनों के लिए एक बार तो लड़ना बनता है यार। दोस्तों ये तो एकदम बहुत आसान हो गया। अब आईआईटी ने, अगर आईआईटी को ये देने का मन करेगा तो आईआईटी क्या पिक करेगी मैं बताऊं, ध्यान से सुनना। ये तो इतने सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ दे आस्क हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, गाइस लिसन टू दिस, 1 2 3 4 5। एक क्वेश्चन ये बनेगा, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन बनेगा।
Okay, number of solutions. So here in this case 1 2 3 4 5, so 5 solutions are possible. This will be one kind of question. Second, there will be another kind of question. इसमें से बताओ तब जब x प्लस वाई की वैल्यू को डिफाइन कर दे। अरे तो ठीक है ना यार, मान लो अगर मैं बोल दूं साथ में if x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, ये तो रहा आउटकम। फिर भी अगर आपको बहुत मन करे बहुत ज्यादा जोर से तो इसको ऐड कर लीजिए, तो 2y इज इक्वल्स टू 16, तो y कितना हो गया 8 हो गया। अच्छा, सो डिफरेंस हमने यहां से निकाला एंड दे गिव यू सम एज वेल। यस, सो these are the two kind of questions. The very first kind of question is where they are inquisitive about the solutions, and the second one is where they want precise values. Is it fine everybody? तो एक वो होगा जहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों लास्ट में मुझे याद दिलाना, इसको सेव करना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी। मैं भूल गया तो मैं नहीं जानता ना, कई बार भूल भी जाता हूं, वो खो जाता है डिलीट किया फिर, तो ये आपको ही भेजूंगे। दोस्तों तो यहां पे ना सुपर्ब तरीके से ध्यान रखिएगा, ये जो छोटे छोटे क्रैक्स बोल रहा हूं इसको लिखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक भी इधर उधर की चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं। द पॉइंट कट टू कट व्हाट आई एम सेइंग, वो एवरी सिंगल पॉइंट, डू मेक श्योर दैट यू जॉट दीस पॉइंट्स। सो दीस टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल कम अक्रॉस, ईदर दे आस्क यू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और दे आस्क यू वेरी स्पेसिफिक वैल्यूज। नाउ द कैच इज, in the year 2018 and in the year 2016, who made the paper? ISC Bangalore made the paper. 2018, who made the paper? IIT Guwahati made the paper. Both the occasions they've asked the value. From my side, अगर मैं पेपर डिजाइन कर रहा होता, if I would have been designing the paper for you, I would have asked this one. समझ में आ गया? अगर मैं आपके लिए पेपर डिजाइन कर रहा होता ना दोस्तों, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा होता नंबर ऑफ वैल्यूज बताओ। सर प्रिसाइसली आईआईटी ने क्या पूछा था? दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय आईआईसी बैंगलोर इन द ईयर 2016। चेक कीजिए, ये आपसे बनेगा क्या? यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं शायद, ये आपकी गेट में पूछा गया था इन द ईयर 2016। देखिए, देखते हैं आप लोग क्या बोलते हैं। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस व्हिच इज गिवन? सम, ये देखो इसको आसान कर दिया ना उन्होंने, दे वांट द वैल्यू, सम भी दे दिया, एंड डिफरेंस कितना दे रखा है 45। जस्ट चेक इट आउट, किसका डिफरेंस दे रखा है? डिफरेंस दे रखा 45। वो सबसे मेरे को मतलब नहीं बाबू, वो सबसे मेरे को मतलब नहीं है। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर मैं ऑप्शन से जा सकता हूं, वो तो कर ही सकते हैं यार, वो तो कभी भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, सम दे रखा है इतना, 45 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो परेशान मत होना, xy माइनस 45, ये रहा yx, ये दे रखा है। देन द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, तो कुल मिला के xy माइनस yx इज इक्वल्स टू 45। बस बस बस, और टाइम पास नक्को। x माइनस वाई, वॉट इज दिस? 9 इंटू 5, मतलब ये रहा 5 दोस्तों। x माइनस वाई 5 है यार, और x प्लस वाई 9 है। क्या आप ही बताओ, इसको उठा के नहीं पटक देंगे यार हम लोग? दोस्तों इसको तो मैं बोलता हूं 2 बार उठा के पटकना चाहिए। क्या बोलते हो? x माइनस वाई कहां गया? x प्लस वाई कितना? 9 है भाई साहब, इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, एकदम उठा के पटक दो इसको, बस ऐड कर दो यार। अब इसको हो गया, खत्म करो, उसको टाइम पास नहीं करेंगे अपन लोग, है ना। ब्लैक कलर नहीं है, अच्छा नहीं लगे, पढ़ के आपको मजा नहीं आएगा। मस्त मजा आया ना। तो कुल मिला के अपन यहाँ पे क्या देखते हैं, दोनों को ऐड कर दिए। सो 2x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू, मस्त तरीके से आ गया 7, सॉल्व करेंगे, y आ गया 2, बस खत्म बात। सर मैं इसको ना चौथे ऑप्शन को हटा दिया था क्योंकि यहाँ पे 09 लिखा था। वेल डन लड़के, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट क्वेश्चन है तो 09 कभी हो ही नहीं सकता। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एलिमिनेशन वाली टेक्निक दोस्तों बहुत ही बढ़िया होती है। इमेजिन करके देखिए, आपके पास आखिरी के 10 सेकंड बचे हुए हैं और ये ऑप्शन आपके पास होता, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई भी आंसर आप मार्क कर सकते हो। देयर इज अ चांस, प्रोबेबिलिटी क्या है? 25% चांस है यू गेट द करेक्ट आंसर, बट द मोमेंट यू एलिमिनेट दिस, इमीडिएटली शूट अप करके 33.33% चांस है। नाउ आप इसको देखोगे 1881, क्या 1881 के बीच में डिफरेंस 45 है? नहीं, हटाओ इसको, रिजेक्टेड। 3663 नहीं, ये रहा आंसर। 15 सेकंड मार्क किया, आंसर आगे बढ़ गया, खत्म। अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं दोस्तों? ये समझ में आया, इसलिए हम लोगों ने पूरी चीज को डिटेल में देखा। सुपर्ब, खूंखार, खतरनाक तरीके से क्लियर है कि नहीं? एकदम बेहतरीन तरीके से, सुपर्ब तरीके से क्लियर है कि नहीं? मजा आया दोस्तों? आज मैंने आपको 4 पॉइंट डिस्कस किए आपके साथ। आज मैंने आपके साथ 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। एक स्टूडेंट धर्मा अभी दे रहा हूं आपको 4 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सबसे पहला क्या था दोस्तों? आज के 4 पॉइंट्स मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए वो क्या थे?
टेकअवेज क्या थे आज के सेशन के? हम लोगों ने क्या देखा? इवन और ऑड के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, राइट। आफ्टर दिस हम लोगों ने देखा प्राइम फैक्टर्स में चीजों को ब्रेक करना, एंड इससे दो क्वेश्चन बनेंगे आपके, एंड दैट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, सही है? सभी लोग मेरे साथ चल रहे कि नहीं चल रहे दोस्तों? है ना, ये चलना जरूरी है भाई। और इसके बाद अपन लोगों ने देखा था डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद हम लोगों ने देखा था डिविजिबिलिटी रूल, प्रिसाइसली मैंने आपको बोला 3 और 9, खैर यही आएंगे आप लोग एग्जाम में। और चौथा पॉइंट फिर मैंने आपको अभी बोला XY YX वाला क्वेश्चन, XY YX वाला क्वेश्चन। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन कराए जो आपकी गेट में आए हुए थे। एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ किया, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया, और इसमें एक क्वेश्चन किया, और एक अभी आपको असाइनमेंट दे रहा हूं। 2 3 4 5 ऑलरेडी 6 क्वेश्चन हम लोगों ने डे 1 पे गजब तरीके से फिनिश कर दिए दोस्तों। ये YX XY पे ये था दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, ये गिर गया था दोस्तों। ये हम लोगों ने आज पढ़ा था। तो यार हम क्या करेंगे, दिस वॉज द टेक अवे इन टुडे सेशन, राइट। तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप एक एक सिंगल पॉइंट मस्त तरीके से जॉट डाउन कीजिएगा, बेहतरीन तरीके से इसको लिख के रखिएगा। एक आपको मैं सवाल दे रहा हूं स्टूडेंट धर्मा का इस चीज पे, इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। स्टूडेंट धर्मा का आंसर मैं कहां पे दूंगा सर? अपनी कॉपी में बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को जरूर लिखिएगा डिटेल में। सर इससे क्या होगा? एक दोस्तों हम लोग ना, हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो कंपटीशन जैसा क्रिएट करेंगे। जो भी बच्चा बढ़िया आंसर लिखता है डिटेल में, उसको मैं शाउट आउट दूंगा अगले सेशन में। और बाकी सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस आंसर को लाइक जरूर करें। वीडियो को कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, डिसलाइक बस मत करना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कम से कम जो भी बच्चा आंसर लिखेगा उसके आंसर को लाइक जरूर करना। ये रहा क्वेश्चन, ये आपके गेट में पूछा गया था 2018 में, ठीक है दोस्तों। ये आपके गेट में पूछा गया था 2018 में। ये है आज का अपना स्टूडेंट धर्मा। एकदम बेहतरीन तरीके से अपने से बनेगा कि नहीं दोस्तों? एकदम सुपर्ब तरीके से अपने से बनेगा कि नहीं? क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से हमसे बनेगा। डे 1 4 पॉइंट्स डन, डे 1 4 क्वेश्चन डन। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको 100 कंसेप्ट 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। 100 क्वेश्चंस वी आर डन विद 4। अग्री करते हैं? मजा आया सभी को? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे बता देंगे। अभी ये सब मत देखो, मेरा मैजिक खराब हो जाएगा। मैं ऐसे रखा बस रहता हूं। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों सुपर्ब तरीके से मजा आया कि नहीं आपको? एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया, एकदम सुपर्ब तरीके से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइफ में बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे वेंचर्स में हम निकलेंगे, बहुत सारी जर्नीज में हम निकलेंगे। इस 30 घंटे, वैसे मैं आपसे 30 घंटे मांग रहा हूं, 30 आवर्स 200% एनर्जी के साथ दुनिया के बहुत सारे वेंचर्स में हम निकलेंगे। और ना हम हारेंगे तो है ही, हारने के बाद जो खड़ा होता है और हारने के बाद जो लड़ता है, दिस वर्ल्ड बोस टू दोज हु रिटेलिएट। ये दुनिया उसके आगे, उसकी बात सुनती है और उसके आगे झुकती है जो बगावत करता है, जो हारने से मना करता है। दोस्तों आदमी ना दुनिया में हर एक कोई ना बेहतर जिंदगी चाहता है। बेहतर जिंदगी के लिए बेहतर मेहनत सब नहीं करना चाहते। सर मेरा दोस्त मेरे बारे में ये बोलता है, मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? आपके आसपास के लोगों को आप चुप करा सकते हैं क्या? नहीं। When you are good at something, you tell others. When you're great at something, people talk about you. इस दुनिया में ना दोस्तों क्या करेंगे दूसरों को इम्प्रेस करके? I'm not here to impress. I'm here to express. कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, गेम ऑन। डिक्लेयर कीजिए दोस्तों, अपने अंतरात्मा को डिक्लेयर कीजिए और पूरी दुनिया को डिक्लेयर कीजिए, लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। हेलो वर्ल्ड, गेम ऑन। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream
deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.